ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आप सभी को दिव्य नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आदिशक्ति माँ शिवा, माँ भगवती नारायणी शिवा आप सबके भौतिक आध्यात्मिक प्रगति के समस्त बंद द्वार खोल दे, यही प्रार्थना है माँ भगवती के दिव्य चरणों में। प्यारे साधकों, आप सबको एक बात समझा दें, बता दें। गुरु के संदर्भ में हमारा गुरु तो किसी का भी हो, निस्संदेह उसके भीतर जो गुरु शक्ति है, गुरु तत्व है, वही परमात्मा है और उसमें कोई ऊंच नीच कमी हो नहीं सकती। फिर भी हर गुरु एक साधक भी है, अपनी यात्रा पर भी है। इसलिए हमें अगर गुरु के बारे में जानना हो, गुरु की तपस्या को जानना हो, हमारा गुरु कितनी दिव्य शक्तियों से संपन्न है, कितनी कलाओं से संपन्न है, उसने अपने जीवन में कितनी तप तपस्या की है, कमाई की है। गुरु अपने मुख से तो ये रहस्य कभी उजागर कर नहीं सकता, किंतु अगर आप गुरु के रहस्य को जानना चाहते हैं तो गुरु का जो इष्ट है, गुरु का जो परमात्मा है, जिसे गुरु आपका भजता है, आप उसकी शरणागत होकर के देखिए। अगर आपका गुरु भगवान शिव को अपना इष्ट मानता है या शिवा को इष्ट मानता है या किसी को भी इष्ट मानता है, तो एक बार आप उस इष्ट देव की शरणागत होकर उसकी आराधना करिए। फिर वही इष्ट आपके गुरु की योग्यता, आपके गुरु की तपस्या, उसकी सारी शक्तियों का रहस्य आप सबके सामने खोल देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने गुरु की
दिनचर्या को देखकर, क्रियाओं को देखकर साधारण सा इंसान समझ लेते हैं कि जो ये कर रहा है और जो हम करते हैं, हम दोनों में कोई अंतर तो है नहीं। बातचीत करना, खाना पीना, सोना, घूमना, पहनना, तो कोई अंतर तो है नहीं, किंतु उसके भीतर कितना अंतर है, उस अंतर को अगर आपने जानना हो तो गुरु के पास बैठेंगे तो आप शायद ना जान पाएं, क्योंकि गुरु अपनी अधिकांश शक्तियों को तब खोलता है जब कोई साधक पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो जाता है, तन मन धन आत्मा से परिपूर्ण रूप से समर्पित होता है और उसके भीतर कोई छल बल कपट नहीं होता। अगर वो भीतर से पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो गुरु की सारी शक्तियां आपके सामने उजागर होने लगती हैं। और अगर हम भीतर से ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, गुरु को हम ऐसे ही समझ लेते हैं, अगर आपने उसके रहस्य को जानना है तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक बार आप उसके इष्ट देव के साथ जुड़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका गुरु है क्या, कितनी बड़ी शख्सियत है वो, कितना बड़ा वो तपोधन है। और एक बात तो हम भी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र भी कहते हैं और आप भी जानते ही होंगे कि गुरु रूपी पुल के बिना आज तक कोई भी इस पार से उस पार नहीं जा सका। और हम जब तक इस पार से उस पार नहीं जाएंगे, मृत्यु से अमृत की ओर, अमरता की ओर, मुक्ति की ओर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और गुरु रूपी पुल के बिना हम यहां से वहां जा भी नहीं सकते। अगर आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, भीतर से आप उसके प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो फिर आप उस पुल पे खड़े रह जाएंगे, यहां से वहां जा नहीं पाएंगे। इसलिए हम आप सभी साधकों को एक बात कहेंगे कि एक बार तन मन धन आत्मा से समर्पित होकर के देखिए, और अगर आप उसकी शक्तियों को जानना चाहते हैं तो उसके इष्ट से जुड़ करके देखिए। बस इतना सा कहेंगे। ये समझ लीजिए कि इस महामाई के दिव्य नवरात्रों का ये आप सबके लिए उपहार है, प्रसाद है। और एक बात और जो हमने लिख भी दी है, एक कुटिया परमात्मा ने हमें दे ही रखी है, आप सब देख रहे हैं, दांडी घाटी हिमाचल में, देवभूमि में, जहां कोई भी साधक संपर्क करके कभी भी साधना के लिए आ सकता है। ईश्वर ने हमें ये कुटिया प्रदान की है, साधना करने के लिए दी है, और आप सभी के साधना के लिए भी दी है। और बहुत जल्द हम प्रयासरत हैं कि बड़ी जल्दी हम सभी साधकों के लिए परमात्मा ऋषियों मुनियों की भूमि हिमालय में भी हमें एक कुटिया की व्यवस्था करके देने वाले हैं। हो सकता है कि ये शुभ समाचार आपको इसी महीने के अंत में, अप्रैल तक सुनने को मिल जाए कि परमात्मा ने हम सभी के लिए हिमालय में भी एक कुटिया का बंदोबस्त कर दिया। हम लगातार प्रयासरत हैं कि एक हिमालय में भी कुटिया बन जाए, जहां अनादिकाल से तप होता आ रहा है। और उस कुटिया के बनने में आप सभी साधकों के सहयोग की भी पूरी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप साधकों का, मित्रों का, भक्तों का सहयोग नहीं होगा तो कुटिया अपना स्वरूप नहीं ले पाएगी। तो इसलिए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आप में से कोई भी साधक किसी भी तरह की अपनी सेवा, भेंट, श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहता हो
गुप्त रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे भी वो कर सकता है। और ये भी नहीं सोचेंगे कि कोई 1 रुपये में समर्थ है तो कोई कितने में। आपके श्रद्धा सुमन प्रेम भेंट की बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्व है। आप ये नहीं देखना कि मैं इतना ही सक्षम हूँ। हो सकता है कि किसी का 1 रुपया 1 अरब से बढ़कर भी हो, क्योंकि उसके जो भाग्य होते हैं वो अन्य के भागों को भी भाग लगा देते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर के, हम सभी साधक मिलकर के एक प्रयास करें कि एक सामूहिक सभी के तपस्या के लिए हिमालय में एक कुटिया का आयोजन हो। तो जो भी आप पत्रम पुष्पम फलम अर्पण करना चाहते हैं, या आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, या दिए गए डिटेल पर आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और अगर कोई कैश देना चाहता होगा तो जो जहां भी है वो वहीं से हमसे संपर्क कर लेगा। तो आपके आसपास जो भी और मित्र होगा, हम उसकी ड्यूटी लगा देंगे कि वो आपकी भेंट को लेकर के हम तक पहुंचा दे। जो हमने भीतर संकल्प लिया है कि ऋषियों की तपोभूमि हिमालय में कुटिया का आयोजन हो, वो तो परमात्मा देर सवेर, क्योंकि उसी की ही प्रेरणा है, वो तो होना ही है। तो उस होने में अगर आप भागीदार बनना चाहते हैं तो बहुत सुंदर बात है। बस इससे अधिक कुछ नहीं। आदि शक्ति माता भगवती की कृपा दृष्टि आप सब पर सदा बनी रहे। आप सदा खिलते रहें, पुष्प की तरह महकते रहें, और माँ भगवती सदा आपको अपनी गोद में बिठा के रखे, आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करे। यही माँ भगवती के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना है, मंगल कामना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।